नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का। यहाँ पर जो हमारा पाठ 4 ओस कविता है, तो हिंदी दुर्गा भाग 3 का जो हमारा पाठ 4 ओस कविता है, तो उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, जिसका यहाँ पर रचनाकार जो हैं वो हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो चलिए यहाँ पर अभ्यास का प्रश्न हम देख लेते हैं पहला कविता से। तो कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, कविता में ओस को रतन कहा गया है और वे हरी घास, पत्तों और फूलों पर बिखरे हुए हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ओस कणों को देख करके कवि का मन क्या करना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा, ओस कणों को देख करके कवि का मन कर रहा है कि वह अंजलि भर कर इन्हें ले आए और इन्हें देख देख कर, यहाँ पर देखेंगे, इन्हें देख देख कर एक कविता लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे अब छठा प्रश्न, उलट फेर। हरी घास पर बिखरे दी हैं, ये किसने मोती की लड़ियाँ। ऊपर की पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है, हरी घास पर ये मोती की लड़ियाँ किसने बिखर दी हैं। इसी तरह नीचे लिखी पंक्तियों को उलट फेर कर तुम भी उसे अपने ढंग से लिखो। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला है हमारा, कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। तो इसका उत्तर होगा, रात में कौन ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ गूँथ गया है। और दूसरा, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यों दमदम। तो इसका उत्तर होगा, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमदम दमकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पृष्ठ संख्या 26 का जो हमारा 8वां है, कौन ऐसा। तो इसका सलूशन हम देखेंगे, नीचे लिखी चीज़ों जैसी कुछ और चीज़ों के नाम सोच करके लिखो। तो यहाँ पर उसका उत्तर हम देख लेते हैं, जुगनू जैसे चमकीले तारे, तारों जैसे झिलमिल रोशनी के छोटे छोटे बल्ब, हीरो जैसे दमकते ओस की बूंदे, फूलों जैसे सुंदर मुख। अब चलिए यहाँ पर पृष्ठ संख्या 27 में जो हमारा 10वां नंबर है प्रश्न, उसे देख लेते हैं। रूप बदलकर, चमक चमकना, चमकाना, चमकवाना। चमक शब्द के कुछ रूप ऊपर लिखे हैं, इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का रूप बदलकर सही जगह पर भरो। दमक, सरक, बिखर, बन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें कैसे कैसे भरना है, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला का यहाँ पर देखेंगे, जरा सा रगड़ते हीरे ने दमकना शुरू कर दिया। दूसरा, तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना चाहते हो। तीसरा, सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। चौथा, लकी को मूर्ख बनाना तो बहुत आसान है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अंगा नंबर, तुमने अब खिलौने बिखेरने बंद कर दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।